राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? आप मुझे बता सकते हो दोस्तों राजस्थान में पहली बार आपाकाई शुरू कर रही है। आप राजस्थान में पहली बार 9,999 प्लस प्रीवाई क्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूँ मैं। और आप न पता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेवा तो आप ना काई भी चीज़ की दिक्कत को नहीं आवे। राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने इतने क्वेश्चंस की कोई सीरीज लेके आए हो। ठीक है, तो आपका कह रहा अब 9,999 प्लस जो क्वेश्चंस की सीरीज है, बस सीरीज आप पूरी कंप्लीट कह रहा। और इस सीरीज के बाद में आप लोग देख जो थाना जो प्रश्न है एग्जाम के अंदर आवे बे थाका ज्ञान का कंप्लीट होवे कि नहीं होवे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करनी है आप रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को विस्तृत व्याख्या सहित अपन इसको करेंगे। ठीक है, व्याख्या सहित आप यह प्रश्न आप कर लेवा। ठीक है दोस्तों, अब था सबने पता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेवा तो आपने कई चीज़ की दिक्कत ही नहीं आवे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में ही आपने जो जितना भी क्वेश्चंस आया अगर एग्जाम के अंदर चाहे तो अब जैसे अपने आने वाले एग्जाम कौन सा है, वीडियो है, पटवार है, रीट है, चतुश्रेणी कर्मचारी है, व्याख्याता भर्ती है और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती है और रीट भी आने वाली है। तो इन सभी एग्जामों के अंदर हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक क्लास ले लेवा, सीरीज लगा लेवा, तो आप यह मान चला कि ब्याह क्वेश्चन से करीब करीब अपन पूरा प्रश्न मिल जाए। इसलिए मैं आज चीज़ ले रहा हूँ। राजस्थान में मैंने लगा नहीं कि कोई हालती कोचिंग वाला या कोई इंस्टीट्यूट वाला आज चीज़ शुरू करी है, तो मैं एक आज चीज़ मुहिम शुरू करी हूँ जो आप सब ने जुड़ जानी है हमारी मुहिम से। और था ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैंने कमेंट कर बता सको। ठीक है, चलो शुरू करा आज की क्लास। पहली क्लास जिसने देख ली वो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, राजस्थान निम्न में से कौन लोक देवता राजस्थान के नहीं है, नहीं राजस्थानी कौन से लोक देवता नहीं है। तो आपने यहाँ देखो कांस्टेबल की जो भर्ती ही 2014 की जो कांस्टेबल भर्ती ही बी में वो प्रश्न आ रखे है कि आपरा राजस्थान का लोक देवता कौन नहीं है या समूह राजस्थान का लोक देवता कौन नहीं है। गोगाजी है क्या? हाँ गोगाजी तो हमने पढ़ा था अच्छे से। पाबूजी है क्या? हाँ पाबूजी भी अपने राजस्थान के लोक देवता है। रामदेव जी है क्या? हाँ रामदेव जी भी अपने राजस्थान के लोक देवता है। पर नामदेव जी है ना, ये राजस्थान के लोक देवता नहीं है। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता कौन नहीं है? नामदेव जी के। अपन ने नामदेव जी का तो नाम ही नहीं पढ़ा था कहीं पे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नामदेव जी। ठीक दोस्तों, ये हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में आ रखा है। ठीक है, चलो आगे देखा पा। गोगा जी का मेला, बताओ मुझे गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? दोस्तों गोगा जी का मेला अब ये हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2014 में। 2014 की जो वैकेंसी थी ना, उस वैकेंसी में वो प्रश्न आ रखे कि गोगा जी का मेला किस महीने में बढ़ता है। बताओ, माघ में बढ़ता है, फाल्गुन में बढ़ता है, श्रावण में बढ़ता है, भाद्रपद में बढ़ता है? बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका? बताओ भाई। अरे थ्योरी पढ़ ली ना आप लोगों ने, बताओ किस महीने में बढ़ता है गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला आप भरे भादवा का महीना में। कम भरे दोस्तों? भादवा का महीना में। भादवा में गोगा जी को मेला भरता है ना। समझ में आ गई मेरी बात? अब भादवा में क्यों भरे, तो आप गोगा जी के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ लेवा। देखो दोस्तों कि गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददेरवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? ददेरवा चूरू में। देखो गोगा जी का मेला गोगामेड़ी भाद्रपद शुक्ल नवमी को, यानी गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल नवमी को बढ़ता है। और गोगा जी का जो शीर्ष मेड़ी है ददेरवा चूरू में, जहाँ उनका शीर गिरा था, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि गोगा जी का शीर्ष मेड़ी ददेरवा चूरू है। और धुर मेड़ी कहाँ पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, जहाँ इनका धड़ गिरा था। ठीक है, गोगा जी की ओल्डी जो हमारे प्रश्न आ भी रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये कहाँ बना हुआ है दोस्तों? सांचौर में गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ दोस्तों? सांचौर में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो दोस्तों इसमें फिर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ? गोगाजी गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ये तो हमने अभी पढ़ा था कि गोगाजी कहाँ से संबंधित है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ से संबंधित है। तेजाजी का पर्वतसर में मेला पड़ता है? तेजाजी का पर्वतसर में मेला पड़ता है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है। ठीक है, पाबूजी कोल्लू गांव जोधपुर, है ना। ठीक है, और मल्लीनाथ जी पिच्याक, मल्लीनाथ जी इसमें संबंधित नहीं है। कहाँ पे? मल्लीनाथ जी। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मल्लीनाथ जी पिच्याक से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों,
अब ये मल्लिनाजी पिक्चर से संबंधित क्यों नहीं है, अपन देख लेते एक बार कि प्रतिवर्ष, देखो प्रतिवर्ष हमारे जो प्रतिवर्ष होता है दोस्तों, प्रतिवर्ष मल्लिनाजी की याद में कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा बाड़मेर में, यानी कि मल्लिनाथ जी अपने कहां से संबंधित है दोस्तों, ये मल्लिनाथ जी अपने तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अपने ये मल्लिनाथ जी कड़ू संबंधित है, अपना तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। और प्रतिवर्ष एक याद में तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित होता है, जहां पर मल्लिनाथ जी का प्रमुख क्या है, मंदिर है। कहां पर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, यहां तिलवाड़ा के पास ही मालाजाल, कहां पे, तिलवाड़ा के पास ही मालाजाल गांव में मल्लिनाथ जी की पत्नी रूपादेवी का मंदिर भी बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके गुरु का नाम उगमसी भाटी था। क्या बात नाम था इनके गुरु का नाम, उगमसी भाटी। पत्नी रूपादेवी की प्रेरणा से मल्लिनाथ जी उगमसी भाटी के शिष्य बने थे। किसकी प्रेरणा से बने थे, पत्नी रूपादेवी की, पत्नी रूपादेवी की प्रेरणा से। और इनके गुरु का नाम क्या था, उगमसी भाटी। ठीक है दोस्तों, थाना समझ में आई कि नहीं, राधिक आगे देखा। चलो भाई, तेजा जी को जन्म स्थान कट है, बताओ मैंने भाई, तेजा जी को जन्म स्थान कट है। भाई तेजा जी का अपा तो देखो ददेरवा चूरू है, ये तो अपने सुना ही नहीं तेजा जी के बारे में। आसीन सुना के भीलवाड़ा में नहीं सुना है, कोलू गांव सुना क्या जोधपुर में नहीं सुना। अपन ने सुना था कि तेजा जी के जन्म स्थान खड़नाल नागौर में है। तो खड़नाल क्या है, तेजा जी का जन्म स्थान। तेजा जी का जन्म स्थान कहां पर है, खड़नाल नागौर में। ठीक है, और ये हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में आ रखा है। समझ में आ गई कि नहीं आई था ना हमारी बात। अब देखो कि आप तेजाजी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले कि तेजाजी महाराज कड़ा हा, कड़ा जन्म हुआ, कड़ा या की समाधि बनी हुई है ना, मेले कहाँ भरते हैं, ससुराल कहाँ पर है, पत्नी का नाम क्या है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को याद कर लेनी है कि इनका जन्म, देखो तेजाजी का जन्म जो हुआ था वो खड़नाल नागौर में हुआ था 1073 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु है, या अपन इसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे उनका देहांत हुआ था, वो सुरसरा नागौर में हुआ, सुरसरा अपने अजमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, सुरसरा अजमेर में। ठीक है, तो सुरसरा अजमेर में इनका देहांत हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था, तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम तहाड़जी जाट था। और तेजाजी जाट वंशीय थे, क्या थे, जाट वंशीय। और माता का नाम रामकुमारी था। और पत्नी का नाम जो हमारे एग्जाम में पूछ भी रखा है कि पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। और इनका ससुराल कहाँ पर है, पनेर। जो पनेर हमारे कहाँ पर है, रूपनगढ़ के पास। रूपनगढ़ अपने किशनगढ़ के पास ही है, तो वहाँ पर रूपनगढ़ के अंदर एक गाँव आता है पनेर। ठीक है, उनकी पत्नी पेमल दे रूपनगढ़, ससुराल उनका पनेर से संबंधित है। ठीक है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। बताओ रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है, बताओ मुझे, बताओ रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है, बताओ बताओ। रामदेव जी आ गए यहाँ पे, बताओ रामदेव जी जोधपुर से संबंधित है क्या। ये जूनियर अकाउंटेंट अपना था, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हुआ था 2016 में। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हुआ था दोस्तों 2016 में। तो वहां पे उस ये क्वेश्चन आया था कि लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। बताओ लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है। क्या बीकानेर में है क्या, नहीं। जोधपुर में है क्या, नहीं। बाड़मेर में है क्या, नहीं। हमारा रामदेव जी की समाधि जो है वो जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है वो, जैसलमेर में। अब देखो दोस्तों, अपने रामदेव जी की जो समाधि है वह जैसलमेर में स्थित है। और रामदेव जी अपना काई या रुणीचा जो जैसलमेर है वहां पर है। उन्होंने रामा का पीर, पीरों के पीर ये भी बोल सकते हैं अपन रामदेव जी को। रुणीचा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर भादवा की शुक्ल दशा को, मतलब कि अपने भादवा की जो दशा हुआ ना, भादवा की शुक्ल पक्ष की दशा है ना, भादवा के शुक्ल पक्ष की जो दशा हुआ ना, देखो दसवीं या दशा अपन बोल सकते हैं ना। तो वे दशा में या रामदेव जी को मेड़ो भरिया करे। रामदेव जी के लिए नियत समाधि स्थल पर उनकी मुंह बोली बहन डालीबाई ने पहले समाधि ली, यानी कि रामदेव जी की समाधि से पहले बिकी ब्याकी जो बहन ही मुंह बोली बहन डालीबाई बा पहले समाधि ले चुकी थी, कटा रुणिजा जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, थाना 88 समझ में आ गया। आगे देखा पा संत बाबूजी का शिष्य मुख्यतः रेवे। अब देखो वो प्रयोगशाला सहायक जो थे अपना, प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी, प्रयोगशाला व्यवसाय वैकेंसी 2016। तो इस जो वैकेंसी प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी के अंदर आप
प्रश्न आ रखे है कि संत बाबूजी के शिष्य कौन सी जाति को होते, बताओ गोजर जाति को होगा कि गोजर का तो देवनारायण जी होया करे। अपन जाट भी बोल सकते हैं, पर जाट तो अपने तेजाजी महाराज थे, जाट वंशी छिपा तो अपने नाम पड़ा ही नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो संत बाबूजी के जो शिष्य होया करे वे रेबारी जाति का होया करे। काका रेबारी जाति का होया करे, रेबारी जाति का, है ना। और रेबारी क्यों बोला करे यानी बताओ मुझे, क्योंकि रेबारी जो जाति होती है वो ऊँट पालते हैं। क्या पालते हैं वो? ऊँट पालक जाति जो होती है ना वो रेबारी जाति होती है ना। तो संत बाबूजी को अपन ऊँटों के देवता ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो संत बाबूजी के जो शिष्य होया करे वो रेबारी जाति को होया करे। अब आप बाबूजी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रख लें कि भाई बाबूजी क्यान काई हा, क्यान काई खोनिया है। तो बताओ भाई बाबूजी को जो जन्म है ना वो कोलुमंड फलोदी में हो, कटो हो कोलुमंड फलोदी में। और या की माता को नाम कमला दे हो, कई हो कमला दे, या कि जो बाबूजी है उनकी माता का नाम क्या था? कमला दे था। और इनके पिता का नाम क्या था? धांधल दे। इनके पत्नी का नाम क्या? फूलन दे या सुप्यार दे भी अपन इनकी पत्नी को बोल सकते हैं। और बाबूजी के जो उपनाम है उनके लक्ष्मण का अवतार भी बोल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बाबूजी को उपनाम में लक्ष्मण का अवतार है। गोरक्षक देवता है बाबूजी, ऊँटों के देवता है और प्लेग रक्षक देवता है। तो बाबूजी का हो गया लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता, ऊँटों के देवता और प्लेग रक्षक देवता, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और बाबूजी का जो प्रतीक है वो भाला लिए इस पर हुई है, नहीं भाला पर लेयर बैठा है बेकाई, भालो लेयर बैठा है घोड़ा पर, तो बैको पर जो प्रतीक चिन्ह हो गया। और या कि घोड़ी को नाम का ही है, बाबूजी की घोड़ी को नाम है केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी को नाम का ही है दोस्तों केसर कालमी। हमारा भाइयों हमारा बेड़ो बाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। तो थाना ये चीजें याद रखनी है कि जन्म कड़ो कोलमण में हो, माता का नाम कमला दे, पिता को नाम धांधल जी, पत्नी को नाम फूलन दे सुप्यार दे, और यानी लक्ष्मण को अवतार, गोरक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता भी बोला करे। और या की जो प्रतीक होया करे भला लिए अश्वरोही है और घोड़ो केसर कालमी है, ठीक है। अब देखो बाबूजी ने अवतार का को मान्य करा है। बताओ वो 2016 में आने 17 में आ रहा है, 2017 की जो वैकेंसी है ना, सेकंड ग्रेड वैकेंसी है ना, बीमा आ रखे हो कि बाबूजी ने का को अवतार मान्य कर, तो बाबूजी ने लक्ष्मण को अवतार मान्य कर, तो लक्ष्मण बोल दिया माटे भाई बाबूजी ने लक्ष्मण को अवतार मान्य करे। का को अवतार मान्य करे? लक्ष्मण को अवतार मान्य करे। अब बताओ भाई कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? बताओ भाई कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? भाई गोगा जी ने की नहीं, रामदेव जी ने की नहीं, तेजा जी ने की सॉरी देवनारायण जी ने की नहीं, गोगा जी ने की नहीं, तेजा जी ने की नहीं। कामड़िया पंथ की स्थापना हमारे जो जेल प्रहरी एग्जाम है, जेल प्रहरी 2017 एग्जाम है उसमें आ रखा है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने की थी। किसने की? नहीं रामदेव जी ने। अपना रामदेव जी है ना, अपना रामदेव जी का समाधि कड़ा है जैसलमेर में रोनीचा। अब आप रामदेव जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लिया भाई। देखो थाने पता प्रश्न आया तो थोड़ी बहुत जानकारी रखना जरूरी है। तो देखो रामदेव जी का जन्म हुआ वो बाड़मेर में हो, ठंडू काश्मीर जो अपना क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। इनकी रामदेव जी की माता का नाम क्या था दोस्तों? मेणा दे। रामदेव जी की माता का नाम था मेणा दे और इनकी पिताजी का नाम था अजमल जे तंवर। क्या था? अजमल जे अजमल अपन बोल सकते हैं, अजमाल जी तंवर। और रामदेव जी के जो घोड़ा था उनका नाम का ही हो अपना नीलो घोड़ो। रामदेव जी का जो घोड़ो हो बिल्कुल नाम का ही है नीला घोड़ा। क्या नाम है? रामदेव जी के घोड़ा का नीला घोड़ा। और रामदेव जी ने आप बोल सका राम का राम सा पीर, पीरों के पीर, ऋणी जरा धनी और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। और रामदेव जी कृष्ण भगवान के अवतार भी माने जाते हैं। देखो रामदेव जी का उपनाम है राम सा पीर, ऋणी जरा धनी, कृष्ण का अवतार रामदेव जी ने श्री कृष्ण जी का अवतार भी बोल सका, और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी रामदेव जी आप माने जावे। और यह की पत्नी को नाम का यह नेतल दे जो दलज सोडा की पुत्री ही काई, या की पत्नी को नाम है नेतल दे जो दलज सोडा की पुत्री ही। और यह को जो गुरु है रामदेव जी को बालीनाथ जी है। और रामदेव जी कामड़िया पंथ की स्थापना करिए। रामदेव जी को सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सो है कि रामदेव जी है आप कामड़िया पंथ की स्थापना करिया। और या का देखो जो अनुयायी होया कर, भक्त होया कर, वो कामड़ जाति या मेघवाल जाति का होया करे। काय होया करे? कामड़ जाति या मेघवाल जाति का। और रामदेव जी को जो मंदिर है बिना काय बोलिया करे? देवरा बोलिया करे। जो हर गांव ढाणी ढाणी शहर में इनके मंदिर बने हुए हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? देवरा बोलते हैं, ठीक है। अब बोलोगे भाई जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? मुझे बताओ भाई
जहर पीर के नाम से किस देवता को जाना जाता है? क्या देवनारायण जी को जाना जाता है क्या? नहीं। हड़बू जी को जाना जाता है क्या? नहीं। और रामदेव जी को जाना जाता है क्या? नहीं। तो जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ये अपना वीडियो एग्जाम 2016 में आ रखा है। रामदेव जी को या हड़बू जी को या देवनारायण जी को, किसको अपन जहर पीर के नाम से पुकारते हैं? तो बताओ, गोगा जी ऐसे ही लोक देवता है जिनको अपन जहर पीर के नाम से जानते हैं। गोगा जी ऐसे लोक देवता है जिनको अपन जहर पीर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब गोगा जी को जहर पीर के नाम से जानते हैं तो गोगा जी के बारे में थोड़ा बहुत अब जानकारी रख लें। क्या जी को जन्म कद हो? गोगा जी को जन्म हो भाई ददेरवा चूरू में हो, ददेरवा चूरू में। हाँ, गोगा जी को जन्म ददेरवा चूरू में हो तो यह कि मम्मी को नाम का ही है बाछल दे और पापा को नाम है जेवर सिंह। मम्मी को नाम बाछल दे, पापा को नाम जेवर सिंह। और यह कि जो बीननी है पत्नी कैमल दे, जो अपना बुड्ढो जी की पुत्र थी। किसकी पुत्र थी वो? पुत्री थी बुड्ढो जी की पुत्री थी। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कड़ो यो गोगा जी को जन्म कड़ो यो ददेरवा चूरू में, पापा का नाम जेवर सिंह, जो बीणी को नाम है कैमल दे, और यहाँ का जो गुरु है वो गोरखनाथ जी। कई नाम है? गोरखनाथ जी। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का जो पुत्र है, बेटो है, यहाँ को नाम का ही है केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ये नोट कर लेना कि जो गोगा जी है बेन आप काय नाम से पुकार सका है। बेन जार पीर भी बोल सका, आपा गोगा पीर भी बोल सका, नागराज का अवतार भी बोल सका, और नागों के देवता भी अपन इनको बोल सकते हैं। और गोरक्षक आपका देवता तो है ये। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनको सबसे देखना जहर पीर वाला ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जावे। और गोगा पीर तो देखो ये क्वेश्चन तो गोगा पीर तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें सीधा नाम आ रहा है कि गोगा जी का नाम आ रहा है। और नागराज भी अपन बोल सकते हैं कि नागराज नागों के देवता भी बोल सकते हैं। और गोरक्षक यानी गायों की रक्षा करते हैं, उन्होंने अपने प्राणों के प्राणोत्सर्ग कर दिए, तो इनको गोरक्षक भी अपन बोल सकते हैं। घोड़ी, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? ये ध्यान रखना, नीली घोड़ी है गोगा जी की घोड़ी का नाम। तो स्थान समझ में आ गया बात कि या को जन्म करो यो भाई ददेरवा चुरुम हो, मम्मी को नाम बाछल दे, पापा को नाम जेवर जी, और बीरणी को नाम केमल दे हो। और यह ना आप जहर पीर, गोगा पीर, नागराज नागों के देवता और गोरक्षक देवता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। और यानी घोड़ी को नाम नीली घोड़ी है तो थाने पता लग गयो कि भाई जहर पीर आप कुंड ने केवा, गोगा जी ने केवा। पर बताओ निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंच पीर में शामिल नहीं है? जो पांचों पीर में शामिल कौन नहीं है? वो आप पशु परिचक जो भर्ती है ना, पशु परिचर, कौन सी भर्ती? 2014 वाली भर्ती बी में प्रश्न आ रखे है भाई, राजस्थान में पांचों पीरा में कौन शामिल कौन है? बताओ भाई पाबू जी है क्या? हाँ। गोगा जी है क्या? हाँ। रामदेव जी है क्या? हाँ। तेजा जी आपरा जो तेजा जी है ना भाई, तेजा जी कौन है? बस तेजा जी के अलावा सब आपरा पांचों पीरा में शामिल है। समझ में आ गई मेरी बात कि तेजा जी के अलावा आपरा सब पांचों पीरा में शामिल है। और अब देखो निम्नलिखित में से कौन ऊंटों के देवता जाने जाते हैं? देखो ये पशु परिचर एग्जाम 2024 में आ रखा है, वन रक्षक एग्जाम 2022 में आ रखा है, वह वीडियो 2021 में आ रखा है, और स्टेनोग्राफर 2018 में आ रखा है। मतलब चार भर्तियां में वो प्रश्न आ रखे हैं, 4 भर्तियां में वो प्रश्न आ रखे हैं। कड़े पशु परिचर में आ रखे हैं, वन रक्षक में आ रखे हैं, ग्राम सेवक में आ रखे हैं, और स्टेनोग्राफर में आ रखे हैं। तो यह भर्तियां में वो सब में प्रश्न आ रखे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है कि राम निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों के देवता माना जाता है? भाई तेजा जी को माना जाएगा कि नहीं, हड़बू जी को नहीं, गोगा जी को नहीं। अपना सही उत्तर है इसका पाबू जी। तो मतलब पाबू जी को हम ऊंटों के देवता मानते हैं। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं में गोरक्षा के प्रकरण है, मतलब गोरक्षा के लिए उनको जाना जाता है। तो बताओ भाई मुझे ये कब आ रखा है? सेकंड ग्रेड एग्जाम आ रखा है, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन है ना, उसमें आ रखा है संस्कृत एजुकेशन SST 2024। देखो 2024 में आ रखा सेकंड ग्रेड एग्जाम, संस्कृत एजुकेशन का जो एग्जाम होता था ना संस्कृत एजुकेशन का, उसमें आ रखा ये अपने अभी जो 2-3 महीने पहले हुआ था सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का
सेकंड ग्रेड एग्जाम। तो उसमें ये प्रश्न आ रखा है कि उन लोक देवताओं को आप पहचानो जिनकी गाथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण शामिल है, मतलब गौ रक्षा का नाम कहीं ना कहीं सुनाई देता है। तो भाई गोगा जी है क्या? हाँ, गोगा जी भी है। अपने तेजा जी है क्या? हाँ। पाबू जी भी है क्या? हाँ। और देव जी भी है क्या? हाँ। तो आप लोग यहाँ पे इसका सही उत्तर आप लोग क्या लगा सकते हो, मुझे बताओ। इसका सही उत्तर अपन ये दे सकते हैं कि अपने ऑप्शन नंबर 4, इसमें गोगा जी भी गौ रक्षार्थ थे, तेजा जी भी गौ रक्षार्थ है ना, और पाबू जी भी है और देव जी भी है। तो अपना इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर, कहां पर हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में, सांप के रूप में पूजे जाते हैं? भाई सांप के रूप में कौन पूजे जावे, मुझे बताओ। सांप के रूप में कौन पूजे जाते हैं? भाई रामदेव जी पूजे जावे कि नहीं? अपनी कब आ रखा, जो सेट का एग्जाम हुआ था ना, अभी सेट का एग्जाम 22 अक्टूबर 2024 को, 22 अक्टूबर 2024 को जो अपना सेट का पेपर हो ना, बी में वो आ रखे प्रश्न एक राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं? कौन पूजे जाते हैं भाई? भाई अब बाबू जी पूजे जाएंगे सांप के रूप में? नहीं। देवनारायण जी नहीं। रामदेव जी नहीं। अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है गोगा जी, कि गोगा जी ही एक ऐसे देवता है जो हाथ में भाला लेकर सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। अपन चलो गोगा जी के बारे में थोड़ा सा और पूछ देख लेते हैं कि गोगा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? ददेरवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददेरवा चूरू में। और गोगा जी को अपन जहार पीर, गोगा पीर, नागराज का अवतार, नागों के देवता, गोरक्षक, इन नामों से भी अपन गोगा जी को जानते हैं। गोगा जी के माता का नाम बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह और बीरणी को नाम है कैमल दे, जो अपना बूढ़ो जी की पुत्री थी। ठीक है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ और पुत्र का नाम केसरिया कंवर था। ठीक है। गोगा जी की जो पूजा स्थल है वो प्राय खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। मतलब गोगा जी को जो थान है, बे का जो छोटा छोटा मंदिर हो सके, बे का जो पूजा स्थल हो सके, बे आपरा खेजड़ी को पेड़ हो ना, बी का नीचे बनाया करे। और गोगा जी को चचेरा बाई का ये अर्जन सर्जन संपत्ति विवाद को लेकर इनका झगड़ा चल रहा था गोगा जी के साथ। क्या नाम है उनके चचेरे भाई का? अर्जन और सर्जन। और यह का छावली, गोगा जी का जो गीत होया करे ना, बयान काई बोलिया करे छावली। गोगा जी का गीता ना काई बोलिया करे छावली। और गोगा जी की जो घोड़ी है वो काई है? घोड़ी है नीली घोड़ी है, उसको अपन गोगा बपाई बोल सकते हैं। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी, या अपन इसको बोल सकते हैं गोगा बप्पा। समझ में आ गई? तो इनका जन्म ददेरवा चूरू में हुआ था। माता का नाम बाछल दे, पिता का नाम जेवर सिंह और पत्नी का नाम केमल दे या बूढ़ो जी पुत्री अपन इसको बोल सकते हैं। गुरु का नाम गोरखनाथ जी और पुत्र का नाम केसरिया कंवर। इनको जहार पीर, गोगा पीर, नागराज, नागों के देवता, गोरक्षक देवता भी बोल सकते हैं। ठीक है। इनका जो देखो ददेरवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, पता है ना आप लोगों को? ददेरवा चूरू में तो इनका जन्म हुआ था और यही इनकी शीश गिरा था, यही इनका शीश गिरा था। तो इनको शीश मेड़ी भी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? ददेरवा चूरू को। और धुरमेड़ी हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरा था। धुरमेड़ी हनुमानगढ़ में अपने जो गोगा जी है उनका धड़ गिरा था। गोगा जी की ओल्डी सांचोर में बना मंदिर, गोगा जी का मंदिर जो है उसे गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है, सांचोर में जो मंदिर बना हुआ है। और गोगा जी का मेला ये भादवा की कृष्ण पक्ष की नवमी की, यानी जो भादवा है ना, भादवा का महीना, बेकी कृष्ण पक्ष की नवमी ने बैको जो मेड़ो भरिया करे वो कद भरिया करे? गोगा मेड़ी को जो मेड़ो भरिया करे भादवा कृष्ण की नवमी में भरिया करे। और गोगा राखड़ी जो अपन प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रश्न भी लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि गोगा राखड़ी काना बोलिया करे? हल्का जो 9 घाट वाली राखी बांधते जो हल रेवा ना खेता में, जो हल रेवे बैका जो राखड़ी बांधा करे, बेना काई बोला करे? गोगा राखड़ी बोलिया करे। तो गोगा जी का किस युद्ध किस मुस्लिम आक्रांता से हुआ? मुस्लिम महमूद गजनबी से। तो अपन इसको इस प्रकार से भी बोल सका कि गोगा जी के समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन है? महमूद गजनबी है। ठीक है। गोगा जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है। गोगा जी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। गोगा मेड़ी का वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह बीकानेर ने करवाया था। गोगा मेड़ी का वर्तमान स्वरूप किसने करवाया था? गंगा सिंह बीकानेर ने। गोगा मेड़ी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। तो अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में पूजा किसकी की जाती है? गोगा जी की पूजा की जाती है। अश्वारोही भाला लिए योद्धा के रूप में। गोगा जी के जो घोड़ा है बे को नाम का ये जवाड़िया। गोगा जी का जो घोड़ा है ना बे का नाम का ये जवाड़िया। गोगा जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है?
गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है, और गोगा जी की ओल्डी का है किलोरी का ढाणी सांचौर में। ठीक है, आगे देखते हैं। मिठू रेवा के रिवाले, मिठू रेहा के रिवाले किस वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? मिठू मेहा के रिवाले, मिठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्य का वर्णन है? ये हमारे जेईएन एग्रीकल्चर परीक्षा 2022 में जो 10 सितंबर 2022 को परीक्षा हुई थी उसमें आ रखा है कि बिट्ठू मेहा के रिवाले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? बताओ मुझे भाई। रामदेव जी के क्या? नहीं। तेजा जी के क्या? नहीं। हड़बू जी के क्या? नहीं। सही आंसर क्या है इसका? गोगा जी। ठीक है। हाली द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते समय गोगा राखड़ी मैंने भी आप लोगों को बताया था कि गोगा राखड़ी का संबंध किससे है? गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उनमें कितनी गांठें होती है भाई गोगा राखड़ी में? गोगा राखड़ी होती है उसमें कितनी राखड़ी होती है? गोगा राखड़ी में कितनी जो गांठें होती है वो होती है 9 गांठें। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है दोस्तों? 9 गांठें होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है? लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है भाई? बताओ। रामदेवरा क्या? रामदेवरा का तो काम ही नहीं है ना, गोगा जी के संबंधित ही नहीं है रामदेवरा। खरनाल तेजा जी संबंधित है। और ये अपना एसआई जो भर्ती परीक्षा थी ना 2021 की, उसमें आ रखा है, मतलब एसआई परीक्षा में भी क्वेश्चन आ रखा है, और अपना जो सेट का एग्जाम हुआ था ना 2023 में उसमें भी ये प्रश्न आ रखा है कि लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है? भाई देखो, गोगा जी के जन्म स्थली ददेरवा चूरू, और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में क्या है उनका शीश जो समाधि है वो है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? खेजड़ी का पेड़ भाई किससे संबंधित है मुझे बता दो। ये हमारे लाइब्रेरी में एग्जाम था 2020 का, उसमें आ रखा लाइब्रेरी में एग्जाम 2020 में ये प्रश्न आ रखा, प्रमुख रूप से आ रखा है। और इसी के साथ ये जो प्रश्न है वो जूनियर प्रशिक्षक है ना, जूनियर प्रशिक्षक है ना, प्रशिक्षक फीटर जो एग्जाम हुआ था 2019 में, ये प्रश्न उसमें भी आ रखा है कि खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है। अब भाई गोगा जी का जो थान होया करे ना भाई, खेजड़ी का पेड़ का नीचे से लगाया करे, तो गोगा जी इससे संबंधित है। किससे? खेजड़ी का पेड़ गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी राजस्थान में एक देवता के पिताजी का नाम क्या था? गोगा जी के पिता का नाम अपन ने अभी अभी क्या देखा था कि भाई अर्जन जो सर्जन है बे का ही है। अर्जन सर्जन गोगा जी का जो चचेरा भाई है, बे का नाम भाइयों का नाम है जिनसे उनका झगड़ा चल रहा था। गोगा जी के पिताजी का नाम है जेवर सिंह। क्या नाम है गोगा जी के पिताजी का? जेवर सिंह। ठीक है दोस्तों, गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो कि अपने अभी देखा था कि गोगा जी के बताओ गोगा जी के पिता का नाम, इसमें भी देखो अपने जेवर सिंह है। ठीक है, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था जो अपने जेल प्रहरी एग्जाम में आ रखा है 2017 में? तो गोगा जी के घोड़े का नाम अपन ने अभी भी क्या देखा था भाई? केसर कालमी है क्या? नहीं। तेजल है क्या? नहीं। चेतक है क्या? नहीं। गोगा जी के घोड़े का नाम अपन ने भी देखा था जवाड़िया है। गोगा जी के घोड़े का नाम अपन ने अभी भी क्या देखा था कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है? जवाड़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। जेईएन भर्ती में ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे कि राजस्थान किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? अब आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि गोगा जी के समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन था? महमूद गजनबी। तो बताओ भाई, पाबूजी है क्या? नहीं। और ये कब आ रखा? जेईएन सिविल का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आ रखा है। और जेल प्रहरी एग्जाम है 2017 का, तो उसमें भी ये प्रश्न आ रखा है कि गोगा जी मतलब किस लोक देवता का संबंध महमूद गजनबी से युद्ध हुआ था? मतलब महमूद गजनबी से किससे युद्ध हुआ था भाई? गोगा जी से। क्योंकि गोगा जी का समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन था?
गोगा जी था। तो गोगा जी थे, सॉरी गोगा जी थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? अरे भाई अभी तो पढ़ा। देखो राजस्थान में किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? किसने युद्ध किया? गोगा जी ने युद्ध किया। अब बोल रहा है कि किस लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? भाई जिससे युद्ध करेगा बीकाई तो समकालीन रही ना। अब बताओ, ये हाउस कीपर एग्जाम था, हाउस कीपर एग्जाम 2022, उसमें आ रखा है। JAS भौतिकी एग्जाम 2019, उसमें आ रखा है। और हमारा सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन है ना, स्पेशल एजुकेशन वाला एग्जाम होता है सेकंड ग्रेड का 2019, उसमें आ रखा है। मतलब 3 एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? बताओ मुझे। अलाउद्दीन खिलजी के थे क्या? बताओ। नहीं। इल्तुतमिश के थे क्या? नहीं। मोहम्मद गौरी के थे क्या? नहीं। गोगा जी की जो समकालीन शासक है वो कौन है? महमूद गजनवी। अपन ने भी देखा था कि गोगा जी के समकालीन मुस्लिम आक्रांता कौन है? महमूद गजनवी। आगे देखते हैं। लोक देवता गोगा जी के जो थान है, मैंने बताया ना गोगा जी के जो थान होते हैं वो किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? बताओ भाई। अरे इस प्रश्न का उत्तर तो सबसे इजी है। वो थाना अगर वही प्रश्न नहीं है तो देखो पढ़ाई छोड़ दियो भाई, सबका पढ़ाई छोड़ दियो। बताओ भाई, लोक देवता गोगा जी के जो थान है वो कहाँ बनाए जाते हैं? नीम के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं क्या? नहीं। बरगद के नहीं, पीपल के नहीं, खेजड़ी पेड़ के। तो मतलब गोगा जी के जो थान सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। तो थाना समझ में आ गया। आगे देखा, ददेरवा का जन्म स्थल है, ददेरवा का जन्म स्थल है, मतलब ददेरवा किसके जन्म स्थल संबंध? ददेरवा जन्म स्थल है। बताओ रीट में आ रखा, ये रीट एग्जाम में आ रखा, रीट 2022 में, रीट 2022 जिसका एग्जाम अपने 26 फरवरी 2023 को हुआ था। और रीट 11 फरवरी 2018 को हुआ था। ठीक है भाई, बताओ ददेरवा किससे संबंधित है? बताओ ददेरवा किससे संबंधित है? ददेरवा का स्थान किससे संबंधित है? भाई देवनारायण जी से संबंधित है क्या? नहीं, वो तो भीलवाड़ा से संबंधित है। तेजाजी अपने नागौर से संबंधित है, बाबू जी अपने कोल्हू से। और ये गोगा जी बच्चे अपने, तो गोगा जी का संबंध अपने कहां से है? ददेरवा चूरू से, क्योंकि ददेरवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? चूरू में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है? भाई जाहिर पीर, गोगा पीर, हाँ बताओ मुझे भाई, को अपने जाहिर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है अपने? बताओ मुझे। रामदेव जी को जाना जाता है क्या? नहीं। अपने किस में आ रखा? रीट मेंस एग्जाम 2013, ओ तो सॉरी 2023, रीट मेंस एग्जाम 2023 जो 25 तारीख को हुआ था, 25 फरवरी को। ठीक है, लेवल फर्स्ट का। और अपने ग्राम सेवक छात्रावास वार्डन है ना, अपने वीडियो और छात्रावास वार्डन होता है ना 2016, उस वैकेंसी में भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? बताओ मुझे। बस तेजाजी को जानते क्या? नहीं। बाबू जी को जानते क्या? नहीं। गोगा जी को अपन जाहिर पीर के नाम से जानते हैं, तो गोगा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी जाहिर पीर के नाम से जानते हैं। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मैंने बताया था कि गोगा जी की जो जन्म स्थली है वो ददेरवा चूरू है, और इनका जो समाधि स्थल है वो कहां पर है? बताओ मुझे। हनुमानगढ़ में, गोगामेडी हनुमानगढ़, गोगामेडी हनुमानगढ़ में इनका समाधि स्थल बना हुआ है गोगा जी का। तो ये हमारे लाइव स्टॉक एजेंट, लाइव स्टॉक असिस्टेंट है ना, लाइव स्टॉक असिस्टेंट LAS है, 4 जून 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आ रखा है। तो ठीक है दोस्तों, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? अजमल जी, अजमल जी थाने पता है? अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? बताओ मुझे। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? बताओ मुझे। क्या तेजाजी के पिता थे क्या? नहीं। देवनारायण जी के पिता थे क्या राजा अजमल जी? नहीं। बाबू जी के पिता थे क्या? नहीं। अपने जो राजा अजमल जी थे वो हमारे रामदेव जी के पिताजी थे। समझ में आ गई माने बात कि रामदेव जी के जो पापा का नाम क्या है? और रामदेव जी के पापा का नाम हो अजमल जी। अजमल जी अपना बोलो ना, अजथा का अजमल जी रा अवतार, ऐसा कुछ गाना आता है रामदेव जी से संबंधित। तो ताने पता रामदेव जी के पापा का नाम क्या है? अजमल जी।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब रामदेव जी के पापा का नाम आ गया हो तो रामदेव जी से संबंधित कुछ बात आप पतो रेबो चाहे जी का प्रश्न आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं उत्थे ये चीज़ें नोट कर सको चाहो तो, और था कि नहीं चाहो तो नहीं भी कर सको। देखो थाना तो मना कर नहीं सका आप, ठीक है। तो सब पानी पी लेता हूं मैं। बाबा रामदेव जी को अपन रामसा पीर, मुसलमान लोग ऐसे क्या बोलते हैं, बाबा रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। इनको अपन पीरों का पीर भी बोल सका, और कृष्ण जी को अवतार भी अपन ना बोल सका। कृष्ण भगवान का अवतार कौन है, बाबा रामदेव जी है। और यहाँ की माता को नाम का है बाबा रामदेव जी को मेणा दे है, और यहाँ का पिताजी का नाम अजमल जी है, और यहाँ का गुरु का नाम बालीनाथ जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट का ये यहाँ ना रामसा पीर, पीरों का पीर और कृष्ण को अवतार बोला करे ना। और यहाँ के माता का नाम मेणा दे, पिता को नाम अजमल जी, और गुरु का नाम बालीनाथ जी है। और भादवा की जो शुक्ल एकादशी यानी 11 सोमवार है तो 20 दिन का ये हुआ है जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि कौन लिए, रामदेव जी ले ली यहाँ पर। और यह को जो समाधि है वो रामदेवरा रुणिचा जैसलमेर में स्थित है। कटा स्थित है, रामदेवरा रुणिचा जैसलमेर में यह की समाधि स्थित है, ठीक है। रामदेव जी का जो घोड़ो होया करे बिना काय बोलिया करा अपा नीला घोड़ा बोलिया करा। रामदेव जी का घोड़ा ना काय बोलिया करा, नीला घोड़ा बोलिया करा। और रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जिन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। सबसे इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, आपा रामदेव जी ने की। और यह को मेड़ो भादवा की दूज से लेकर भादवा की 11 तक भरे, मतलब यहाँ का 9 दिन तो 9-10 दिन तक इनका मेला बढ़ता है। दूज से लेकर 11 तक किसका मेला बढ़ता है, बाबा रामदेव जी का, रुणिजारा पीरा का मेड़ो भरिया करे। मतलब प्रतिवर्ष भादवा के दूज से लेकर को रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का भव्य मेला बढ़ता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला सांप्रदायिक सद्भाव का लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। तो ये भी अपना प्रश्न बन रखा है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किसका मेला बढ़ता है, बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है। और नेजा बाबा रामदेव जी की जो पंचरंग की पताका होया करे ना, बिन काय बोलिया करे, नेजा बोलिया करे। काय बोलिया करे दोस्तों, बिना नेजा बोलिया करे। तो थाने पता ये चीजें हैं जो यान की याद रखना जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ही बता दिए हैं, ठीक है। अगर देखा कि जम्मा बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण काय कहलावे भाई, जम्मा कहलावे। काय कहलावे, बाबा रामदेव जी का रात्रि जागरण जम्मा कहलावे। और जो ब्यावला रे ब्यावला भजन रीखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। जो रीखिया जो है ना, रीखिया या ब्यावला है ना, भजन रीखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, ठीक है। और नेतल की भरतार लोक देवता लोकगीत बाबा रामदेव जी से संबंधित है। जो नेतल की भरतार है वो किससे संबंधित है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है कि नेतल की भरतार किससे संबंधित है, बाबा रामदेव जी से संबंधित है। इनका विवाह अमरकोट पाकिस्तान के दलजीत सोडा की अपंग पुत्री नेतल देश से हुआ था। किसके, नेतल देश से, नेतल दे इनकी बाबा रामदेव जी पत्नी कौन थी, अपंग पुत्री थी, जो दलजीत सोडा की अपंग पुत्री से हुआ था, जिन वह कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति अर्पित की जाती है। प्रमुख स्थल जो बाबा रामदेव जी से संबंधित है वो कौन कौन सी है, बिराठिया पाली में, और उंडू काश्मीर बाड़मेर से, खुंडियास अजमेर जो अपने अजमेर है ना, आप अजमेर बना भी बाबा रामदेव जी का खुंडियास में एक अजमेर में शानदार मंदिर बनेड़ो है। मसूरिया जोधपुर, सुरताखेड़ा चित्तौड़ में भी आपको छोटा मोटा मंदिर है। और कोटड़ा बाड़मेर और हल्दिया ब्यालवर में भी इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ब्यावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। पवाड़े बाबूजी से संबंधित गाथा गीत माट वाद्य यंत्र के साथ थोड़ी रिबर जाति द्वारा, ठीक है। तो ये तो थी रामदेव जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को मुझे बताना था। अब समझ में आ गया कि राजा अजमल जी किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। अजमल जी किससे संबंधित है, रामदेव जी से, ठीक है। अब देखा कि भाई रीखिया ब्यावला और नेजा, अरे रामदेव जी पचरंगी पताका ने कहीं बोला नेजा, और रीखिया कौन है, मेघवाल जाति के भक्त। तो किससे संबंधित है, ये अपने प्रोटेक्शन है ना, प्रोटेक्शन तो आप सब जानते ही हो, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा ऑफिसर है ना, सुरक्षा ऑफिसर 2023 में एग्जाम हुआ था। और सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था संस्कृत एजुकेशन का, सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था 2023 को, उसमें भी ये प्रश्न आ रखा है कि रीखिया ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। तो वो अपने पाबोजी से संबंधित है क्या, नहीं। तेजाजी से संबंधित है क्या, नहीं। मल्लिनाथ जी से संबंधित है क्या, नहीं। ये हमारे संबंधित है
रामदेव जी से संबंधित है। तो समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रामदेव जी को कपड़े व मिट्टी की घोड़े की प्रतिकृति अर्पित की जाती है। तो ये देखो अपने रामदेव जी को मिट्टी के कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति अर्पित की जाती है, समर्पित की जाती है। तो ये हमारा ARO एग्जाम हुआ था, ARO एग्रीकल्चर का 24 नवंबर 2020 को। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तो किस देवता को समर्पित की जाती है दोस्तों? हमारे गोगा जी को समर्पित की जाती है क्या? नहीं। तेजा जी को नहीं। रामदेव जी को नहीं। सिर्फ देवरानी जी को नहीं, रामदेव जी को समर्पित की जाती है। ठीक है। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? बताओ भाई, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? प्रत्यक्ष मतलब सामने से युद्ध नहीं किया, भले युद्ध किया हो, पर गायों की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। पाबू जी ने किया क्या? यस। तेजाजी ने किया क्या? यस। और गोगा जी ने किया था क्या? यस। तो गोगा जी इन सब ने गो रक्षार्थ कुछ न कुछ उनका योगदान है, पर हमारे रामदेव जी का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, समझ में आई नहीं है हमारी बात? आगे तो कमेंट करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। ठीक है। कामाड़िया पंथ की स्थापना, वो तेरे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे धांसू प्रश्न है। कामाड़िया पंथ की स्थापना कब की गई? ये हमारे सेट एग्जाम 2023 में आ रखा है। सहायक इंजीनियर सिविल 2021 एग्जाम 2023 में आ रखा है। SKNA एग्रीकल्चर सुपर 27 अगस्त 2023 में हुआ था, उसमें आ रखा है। हमारे वन रक्षक 2022 में आ रखा है। वन रक्षक 2022 में आ रखा है। लेब असिस्टेंट 2022 में आ रखा है। JN 2020 में आ रखा है। जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन 2019 में आ रखा है। मतलब राजस्थान का कम से कम 8 एग्जाम में वो प्रश्न इंपोर्टेंट आ रखे हैं कि भाई कामाड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने की भाई कामाड़िया पंथ की स्थापना? बताओ, तेजाजी ने की ना? नहीं, तेजाजी ने नहीं की थी, मल्लीनाथ जी ने की थी। सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मल्लीनाथ जी। क्या होगा दोस्तों? मल्लीनाथ जी होगा क्या? नहीं, मल्लीनाथ जी भी नहीं होगा। हड़बू जी होगा क्या? नहीं, हड़बू जी भी नहीं होगा। इनका सही आंसर होगा कि कामाड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी अपने कामाड़िया पंथ की। देखो आपको समझ में नहीं आती, यहाँ पर देख लेते एक बार वापस। देखो, रामदेव जी ने कामाड़िया पंथ की स्थापना की थी। समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात कि रामदेव जी ने कामाड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। और ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको वापस से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो वापस से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। ये हमारे ऑटो एग्जाम में आ रखा पहले भी। उस संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रामसा पीर के रूप में पूछते हैं। रामसा पीर, पंचों के पीर, पीरों के पीर कौन है भाई अपने? ये पशु परिचर एग्जाम अपना 2024 में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें आ रखा पशु परिचर में। ठीक है। ये हमारे देखो रामदेव जी है, इसके रामसा पीर को अपन रामदेव जी के नाम से जानते हैं। देवनारायण जी भी नहीं है, मल्लीनाथ जी भी नहीं है और मांगले मैया जी भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा रामदेव जी। ठीक है दोस्तों। किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? ये हमारे JN एग्जाम इलेक्ट्रिक 2020 में हुआ था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी को। ठीक है। ये पाबो जी, गोगा जी, तेजाजी नहीं है। सांप्रदायिक सद्भावना के जो प्रतीक के रूप में कि देवता ने माने जावे, रामदेव जी ने माने जावे। आगे देखा, राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल की बरतार, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया था आप लोगों को कि नेतल की बरतार किससे संबंधित है? बताओ मुझे भाई, नेतल की बरतार किससे संबंधित है? राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल की बरतार किस लोकगीत से संबंधित है? ये हमारे उद्योग निरीक्षक परीक्षा 2018 में आया था कि नेतल की बरतार किस लोक देवता से संबंधित है? तेजाजी से क्या? नहीं। वृंदावन से संबंधित है क्या? नहीं। हड़बू जी से संबंधित है क्या? नहीं। ये हमारे रामदेव जी से संबंधित है। नेतल की बरतार हमारे किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से किसी भी लोक देवता से संबंधित नहीं है या रामदेव जी से संबंधित नहीं है। मतलब जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है।
बताओ भाई रामदेव जी से संबंधित कौन से लोक देवता संबंधित नहीं है रामदेव जी से? बताओ भाई रुणिचा रामदेव जी से संबंधित है क्या? हाँ, पोखरण जैसलमेर, हाँ, मुसुरिया, यस। ये जो बनेड़ा नाम अपन ने कहीं नहीं देखा, बनेड़ा है ना, बनेड़ा, ये बनेड़ा अपन ने कहीं नहीं देखा, बनेड़ा नाम। तो अपन यहाँ पे ये सब बोल सकते हैं कि लोक देवता रामदेव जी से संबंधित स्तर कौन सा नहीं है? बनेड़ा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेजा, ओ तेरी, ये तो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था कि नेजा क्या होती है। नेजा देवता का चढ़ावा होता है कि अरे नहीं, कॉलेज एग्जाम, कॉलेज जो लेक्चर एग्जाम है 2016, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है। मंदिर का गर्भगृह है क्या? नहीं। तलवार के समान एक आयुध है क्या? नहीं। ये हमारे रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है, जो हमारे कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 में आ रखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की माता का नाम मेणा देता? अरे अपन ने अभी तो पढ़ा है, मल्लीनाथ जी की था क्या? नहीं, मल्लीनाथ जी की माता जी का नाम बिल्कुल भी नहीं था। पाबू जी की माता का नाम था क्या? नहीं, पाबू जी की माता का नाम भी मेणा दे नहीं था। गोगा जी की माता का नाम था क्या? नहीं। अपने रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे। और पिता का नाम क्या था? अजमल जी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? अरे रामदेवरा, आप तो रामदेवरा जाना भाई, रुणिजा दणे रामा का पीर, कृष्ण जी का अवतार, पीरों का पीर कौन है भाई? रामदेव जी। रामदेव जी कहाँ से संबंधित है? रुणिचा से संबंधित है। रामदेव जी कहाँ से संबंधित है? रुणिचा से संबंधित है। नेजा, जम्मा, रिखिया, नेजा, जम्मा और रिखिया, अपन इसको बोल सकते हैं यहाँ पर नेजा, जम्मा और रिखिया। ये किस लोक देवता से संबंधित है? ये हाउस कीपर एग्जाम 2021 में आ रखा है। कब आ रखा है ये? हाउस कीपर एग्जाम 2021 जो हुआ था उसमें आ रखा है कि नेजा, जम्मा, रिखिया किस लोक देवता से संबंधित है? भाई नेजा तो भाई रामदेव जी से संबंधित है, रामदेव जी की पंचरंगी पताका ने नेजा के वे, तो अपन राइट आंसर अपन बोल सका रामदेव जी है। ठीक है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, बताओ भाई। अरे बताओ, रामदेव जी की समाधि कटा स्थित है? जैसलमेर में। रुणिजा जैसलमेर में? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो रामदेव जी समाधि कहाँ स्थित है? रुणिजा जैसलमेर में। ठीक है, रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गाए जाते हैं? भाई विवाह, विवाह तो नहीं, कव्वाली, कव्वाली मुसलमान थोड़ी गाते हैं, नहीं, पावाड़े नहीं। रामदेव जी के भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? ब्यावले, जो अपने जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में हुआ था। तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो ब्यावले कब गाए जाते हैं? ब्यावले गाए जाते हैं रामदेव जी के भक्तों द्वारा, जो हमारे जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोगों को, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और ऐसी सीरीज मुझे आगे भी जारी रखनी है या नहीं रखनी है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।